4000 बिलियन रुपए आप वसूल कीजिए, आपको किसी कर्ज की जरूरत नहीं है। दैट इज ट्रू सर। अच्छा, लेकिन आप 4000 कैपिटल में फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं 4000 बिलियन रुपए आप वसूल करें तो आपकी जो अशिया जरूरी अशिया हैं, आपके पेट्रोल की कीमत, आपके मिट्टी के तेल की कीमत, आप ये कीमतें कम हो जाएंगी। इन कीमतों का कम होने का मतलब है गरीबों की जेब में पैसा पहुंचेगा। 4000 बिलियन आमदनी का मतलब है कि आप बिजली घर बना सकेंगे। आप और पॉलिसी ये होगी कि इंपोर्ट पर, गैर जरूरी इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है। सड़कें आपके यहाँ है नहीं, पेट्रोल आप इतनी ऊंची कीमत पर बेचते हैं और कारों की इंपोर्ट हो चले धड़ाधड़ हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। ठीक है। और बेशुमार जरूरी, आपको पता है कि आपके मुल्क में आइसक्रीम बाहर से इंपोर्ट की जाती है, आपके मुल्क में फल बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। इस गरीबों के मुल्क, आपके मुल्क में फूल बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ये जो अल्ले तल्ले हैं अमीरों के, ये खत्म हो जाएंगे। अब आपने कहा लेकिन सर कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, अब फ्लाइट ऑफ कैपिटल तो हुई भी है यहाँ। सही है। यहाँ किसने कैपिटल रखा हुआ है? अगर नहीं रखा हुआ तो कैसे टैक्स करेंगे आप उनको? लेकिन पहले हमने बात की रेवेन्यू टारगेट की कि अनरियलिस्टिक था, 2 ट्रिलियन था। अब हम बात करें 4 ट्रिलियन की, तो वो रियलिस्टिक कैसे होगा जबकि कैपिटल आप खुद कहते हैं मुल्क में नहीं है? वो मुल्क में नहीं है जो ये चोरी से ले गए हैं। ठीक है, वो कैपिटल बाहर है, समझ गए? ठीक। बाकी जमीन आपके यहाँ है नहीं। अब जमीनों से करोड़ों रुपया बड़े जिम्मेदारों की आमदनी होती है या नहीं? उस पर टैक्स क्यों नहीं है? सही। ये आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर खुदा के लिए पता करो कि अमीर आदमी कितना टैक्स देते हैं। आपको पता है कोई बड़ा आदमी टैक्स नहीं देता। क्यों तो नहीं देते? ये जो एफबीआर के क्लेम्स हैं ये सारे गलत है कि हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है। यानी कि आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी पे या वेल्थ पे टैक्स होना चाहिए, ना कि इनकम पे। अरे इनकम ही पे होना चाहिए, लेकिन जो इनकम है जमीन की इनकम पे टैक्स नहीं है। लगा दे सर, लेकिन बारिशें होंगी तो सब कुछ खत्म, कहां से इनकम निकालेंगे उसमें से? अब कहां से निकलती है, वहीं से निकलेगी। क्या बात सर, कर रहे हो यार? आपके मुल्क के अंदर देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका बाग करोड़ों रुपए का फल बिक जाता है और फिर आप कह रहे हैं इनकम नहीं है। ये क्या फजूल की बात है? लेकिन सर देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, जब मैं बात कर रहा हूँ ना इन चीजों के बारे में, मुझे एक ओपिनियन में और एक रियलिटी में थोड़ा सा एक चाज़म नजर आ रहा है। आई फील दैट देयर इज अ काइंड ऑफ डिवोर्स। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज जब आप जाते हैं ना मुल्क में और जाके देखते हैं एग्रीकल्चर में बहुत प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो आपने इनपुट्स रखी हुई, जिस तरह से सारी की सारी इनपुट्स डाली जाती हैं, वो इतनी महंगी हैं और उसपे भाई वो मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है कि बड़े जिम्मेदारों की आमदनी करोड़ों रुपए में है इन तमाम एग्रीकल्चर पे खर्चे के बावजूद। आपको पता है मैंने कहां से कहां कीमतें बढ़ा के जिन्स की कीमत बढ़ा दी है। मैंने खर्चा बढ़ाया है पैदावार करने का, लेकिन मैंने गंदम की कीमत कहां पहुंचा दी? ठीक जी, मैंने झोने की कीमत, चावल की कीमत कहां पहुंचा दी? राइट। और आज ये नहीं हो रहा। आज ही तो ये हो रहा है। कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन सपोर्ट प्राइस, इंसेंटिव्स, बाकी चीजें तो नहीं है। सपोर्ट प्राइस ही तो मैंने बढ़ाई है। अब मैं 1000 रुपए मन गंदम खरीद रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा है, तो 1000 रुपए मन गंदम किसके ख्वाब में थी कि 1000 रुपए? और ये 1000 रुपए गंदम की वजह से मैं, जिसके पास 10, 20, 50, 100 एकड़, 100 मुरब्बे हैं जी, मेरी आमदनी करोड़ों रुपए में है। और देख लो भाई, मैं हर
साल में 3 दफे बाहर जाता हूँ, मेरे पास नई से नई BMW, मर्सिडीज, दूसरी मोटरें हैं। डॉक्टर साहब, और मेरे बंगलो आपने गरीबों की तो सफेद पोशी का सुना है, अमीरों की सफेद पोशी का सुना? उनकी तादाद सफेद पोशी वाले कीपिंग अप अपीयरेंसेस, BMW रखनी है चाहे उसके लिए बेशुमार उधार। आई एम टॉकिंग अबाउट हिडन इनकम, वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता, उस पर टैक्स लगाना चाहिए। There shouldn't be any sector जिसके ऊपर टैक्स ना लगे। True? Not sector, income. देखिए, टैक्स ऑन इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। True? उनके घर से वसूल नहीं कर रहा है, ठीक है। घर से वसूल तो मैं वेल्थ टैक्स पर, अगर आपकी वेल्थ 50 करोड़ रुपए है तो मैं कहूंगा कि इस पर से 10% आप गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। सही सही। देखिए, उस 50 करोड़ रुपए आपके पास रखने के लिए मुझे कितना खर्च हो रहा है, मेरा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है। मैं आपको अमीर रखने के लिए मैंने इतनी पुलिस रखी हुई है, मैंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक। आपको और ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन एजुकेशन एंड डिफेंस, हेल्थ एंड डिफेंस, अदर सोशल सेक्टर सर्विसेज एंड डिफेंस, इसको खत्म करने का क्या करेंगे? इसको पीस करें, पीस बिल्डिंग विद योर नेबर्स। इसको खत्म करने के लिए तो जरूरी है कि इस पर पैसे खर्च किए जाएं। जहां तक पीस बिल्डिंग विद योर नेबर्स का ताल्लुक है, अगर वाकई पीस हो तो फिर आपको फौज पर इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, या शायद फौज का रोल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तो जिस तरह से हम इंसर्जेंसी को फाइट कर रहे हैं तो फौज का एक रोल वो भी बन गया है, बिल्कुल डिफरेंट है। डोंट यू एग्री? अब वो तो हम अपना किया हुआ भुगत रहे हैं जी। वो दूसरा मामला है, और वो बजट पर भी बोझ है। गो अमेरिका कहता है कि हम खर्चा दे रहे हैं। अच्छा, वैसे समहाउ एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि जो अभी तक तखमीने आए हैं उसके अंदर वॉर ऑन टेरर समहाउ लगता है कि वो बजट के अंदर उसका तखमीना शामिल नहीं है, डिफेंस बजट में शामिल। व्हाट डू यू से दैट? आई डोंट नो हकीकत क्या है। अगर इस पर इनको तौफीक हो असेंबली के मेंबरान को तो उस पर बहस करेंगे। आपको लगता है कि फजिंग होती है आज भी? आज भी नहीं, हमेशा ही फजिंग होती है। आपके जमाने में भी होती थी? हमारे जमाने में फजिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सॉरी, हम तो गरीबों से कुछ छुपाते नहीं थे। अमीरों से जो टैक्स लेते थे, जिसको वो कहते थे जुल्म हो रहा है, वो भी किसी से नहीं छुपाते थे। हमें उस पर फख्र था कि हमने अमीरों से लेकर गरीबों को दिया। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा टाइम खत्म हो गया सर, लेकिन इट वाज अ ग्रेट ऑनर हैविंग यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, डॉक्टर साहब के जो पर्सपेक्टिव है और आज जो डायनामिक्स हैं उसमें जितना भी फर्क है, डॉक्टर साहब समझते हैं कि लेफ्ट की साइड पे दुनिया दोबारा जा रही है। मुझे ये नहीं पता कि दुनिया लेफ्ट को जा रही है या राइट को जा रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक चीज़ का पता है, और वो ये है कि हमारे मुल्क के डायनामिक्स जो हैं इस वक्त ये डिमांड करते हैं कि सच्चाई हो, जो भी बजट दिया जाए उसके अंदर रियलिस्टिक टारगेट्स हो और हम वाकई आगे की तरफ बढ़ें। अनफॉर्चुनेटली जो ग्रोथ की हालत हमें बताई जा रही है, 2% ग्रोथ कहा जा रहा है कि वो हमारे इसमें तरक्की हो रही है पर एनम GDP में, ये बहुत ज़्यादा नहीं है जी। हमारे साथ जितने ममालिक बैठे हैं वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में भी ग्रोथ उनकी बहुत तेज़ी से जा रही है। इसी तरह से हमने एक क्लेम कर दिया है जी, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में है, तो ये है कि पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम जो है, हर इनफरादी बंदे की इनकम जो है वो $1000 से ज़्यादा हो गई है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि GDP और पॉपुलेशन इन दोनों का आपस में जब रिलेशनशिप निकाला जाता है तो तब आपको पर कैपिटा इनकम का पता चलता है, और हमारे पास इस वक्त पॉपुलेशन के बारे में भी ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमारी हुकूमत जो है वो रियलिस्टिकली हमारे मसाइल को हल करे, ये बजट जो है वाकई बजट हो, इसके बाद हमें मिनी बजट की ज़रूरत ना पड़े, और आने वाले साल में हमारा मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली तरक्की कर सके। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।